जब भारत युद्ध कर रहा था आतंकिस्तान से, तो ये गद्दार जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी का सरतन से जुदा दिखा रहे थे। एक गद्दार भाजपा बताए कि आपने चाइना को टूरिस्ट वीजा क्यों देना शुरू कर दिया? उन्होंने बोला वो गद्दार है जो चीन के साथ दिखे। अरे राहुल गांधी सी जिनपिंग के साथ है। गद्दार है भाई, राहुल गांधी गद्दार है। अरे बड़ा गद्दा हो गया। 11 सालों का रिकॉर्ड है अंजना जी कि नरेंद्र मोदी जी ओनली वन प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री 22 बार से ज्यादा जिनपिंग से गले मिले हैं, 22 बार से ज्यादा। आप गिन रहे थे बैठ के। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लेगेसी कांग्रेस बहुत पहले से चलाती आ रही है? जब मनमोहन सिंह मौन रहते थे और यासीन मलिक से हाथ मिला रहे थे, जब वो कश्मीरी पंडितों को हलिफ वली जलिफ का नारा लगा के भगा रहे थे वहां से, क्या आपको लगता है लेगेसी तब से चलती आ रही है? शाबाश बेटा। किसने कहा था कि ट्रम्प सरकार, और वही ट्रम्प इनको ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगे पे रखता है। तो मैं देश का अपमान नहीं सहूंगा, भारत माता का अपमान नहीं सहूंगा। लेकिन मुझे याद आता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे एक मंत्री ने नारा लगाया भारत माता की जय। कांग्रेस के नेता ने टिपियाया, कहा भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलो। और ये अपमान की बात करते भारत माता की। मैं कांग्रेस पार्टी जी को बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के मन में एक बात चल रही है बहुत दिन से कि हम कैसे पता चला? बता रहा हूँ ना कि हम तो डूबेंगे सनम, हम तुम्हें साथ ले डूबेंगे। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है भाजपा गौरव भाटिया, स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस, न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेसी दीपक झा के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में स्टूडियो में मौजूद जनता और भाजपा गौरव भाटिया ने कांग्रेसी दीपक झा को इतना भयंकर रोस्ट किया जो देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। दोस्तों कांग्रेस की टॉप नेता राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार पर कुछ सवाल उठाया और आज उसी सवाल पर चल रही डिबेट में कांग्रेसी दीपक झा भयंकर फंसे, क्योंकि राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए सवाल पर कांग्रेसी दीपक झा कुछ अच्छी तर्क नहीं दे पाया और भाटिया ने कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता को ही फंसा दिए। फिर जनता ने भी ऐसा कुछ तीखे सवाल पूछे कि कांग्रेसी दीपक झा की बोलती ही बंद हो गई। फिर एक छात्र ने तो राहुल गांधी और कांग्रेसी दीपक झा को ऐसा एक बात बोला जो सुन दीपक झा अपनी मुंह छुपा लिए। उसके बाद जो हुआ वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि पीएम इस पर बोले, पीएम के लिए उनकी जिद है। अब इस पर उनका जब कहना है कि इतना बड़ा फैसला था, देश का फैसला था, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे वहां पर। लेकिन ट्रम्प का हस्तक्षेप हुआ या नहीं इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये सच है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, लेकिन सदन में जो बात कही जाएगी ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे या सिर्फ वाहवाही होगी अपनी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। इसका भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आपने उससे पहले एक बड़ा सवाल पूछा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो मैं भी एक नागरिक होने के नाते राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा हूं। जब भारत युद्ध कर रहा था आतंकिस्तान से, तो ये गद्दार जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी का सरतन से जुदा दिखा रहे थे। क्या राहुल गांधी इसकी स्वीकृति देते हैं? ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का ट्वीट डाल सके, और दगा दी तो किसी अपने ने दी, इस कांग्रेस पार्टी ने दी। मैं सवाल पूछता हूं, रफेल, अरे खिलौना बना के अजय राय दिखा रहे हैं। ये तो वो रफेल है जिसने पाकिस्तान को ठोका है, उसको उसकी हैसियत बताई है। क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? और जो बात अब आपने करी अंजना जी, उसका भी उत्तर दूंगा, वो मेरा दायित्व है। हमारे अंदरूनी मामले में, हमारे देश की संप्रभुता पे कोई भी व्यक्ति, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये डिप्लोमेटिक एक बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। और हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने और हमारी देश की सेना पे हर भारतीय को विश्वास है। डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत से, युद्ध रोक दो वरना 2 टुकड़े नहीं 5 हो जाएंगे। तो भारत ने तय किया कि हम युद्ध अभी के लिए रोक रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बताएगा? अरे किसी को बताने की जरूरत नहीं, भारत अपने फैसले स्वयं लेता है और जो जनता के हित में होता है वो फैसले नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। चलिए अब मोर्चा आप संभालिए और जल्दी से बताइए। अंजना जी, यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबको पता है और सबके अंदर राष्ट्र भाव जागृत है और हिलोरे मार रहा है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तौबा तौबा तौबा। हमारे अंदर भी वही कविता और वही भाव है। तो देश की सेना का सम्मान है, देश से तो, सेना से तो सवाल है ही नहीं। सवाल सरकार से है, क्योंकि सरकार आपने और हमने चुनी और आपने भी वोट दिया है। तो सरकार से अगर सवाल नहीं करेंगे तो फिर सरकार चुनने का मतलब क्या है बताइए। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी बताएं कि ट्रंप 25 बार क्यों कहता है कि हमने सीज फायर कराया।
देश को नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आप हिंदुस्तान में रोहिंग्या ढूंढ लेते हो, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी ढूंढ लेते हो, लेकिन 4 आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आते हैं और आप बता नहीं पाते। आपके राडार कहां छिप गए थे भाई? बादल थे क्या? आज देश के युवाओं के भविष्य की बात है। आज कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, माता भारत माता की बात है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि के लिए और जननी के लिए, दोनों के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक गद्दार भाजपा, इस सत्ता में बैठे हुए लोग ये बताएं कि कश्मीर में आज भी कश्मीरियों को स्टेपल वीजा क्यों देता है चाइना? आज भी अरुणाचल प्रदेश को स्टेपल वीजा क्यों देता है? एक गद्दार भाजपा बताए कि आपने चाइना को टूरिस्ट वीजा क्यों देना शुरू कर दिया? क्यों दे दिया भाई? आप इतने दोस्ती दिखाते हैं। पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड है अंजना जी, कि नरेंद्र मोदी जी ओनली वन प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री 22 बार से ज्यादा जिनपिंग से गले मिले हैं, 22 बार से ज्यादा। आप ये गिन रहे थे बैठ के? इतिहास है, रिकॉर्ड है, आपके लिए बताया ना, क्योंकि आप पूछती हैं बताइए ना कितनी बार मिले हैं, तो हम बता रहे हैं। गले मिले आपने कहा? गले मिले हैं, बात किए हैं, डिनर टेबल पे मिले हैं। जवाब दीजिए फिर मैं सत्यप्रकाश जी 22 बार उस गद्दार से मिलने का क्या मतलब है जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान है या नहीं है? है या नहीं है? तो पाकिस्तान का दोस्त चीन आपका दोस्त होगा क्या? आप वीजा क्यों देते हैं उसको, बताइए? अभी बता है भाई, अभी बता है। चलिए जवाब दीजिए इसका। क्या बोल जाते हैं भाई? क्या कह रहे थे इन्होंने? बोला वो गद्दार है जो चीन के साथ दिखे। अरे अरे राहुल गांधी शी जिनपिंग के साथ है। पता है लेके हो गया। 22 बार नरेंद्र मोदी इतिहास के पहले प्राइम मिनिस्टर है। अरे सरकार में आप बैठे ना, अरे राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। गद्दार की राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई करिए। अगर राहुल गांधी गद्दार है भाई, राहुल गांधी गद्दार है। अरे बड़ा गद्दा हो गया। चलो खैर, ये तो एक गद्दारी है। अब दूसरी गद्दारी भी, और गद्दार भी वही इटालियन पिज्जा वाला, हक्का नूडल वाला। अरे ये देखो राहुल गांधी, ये देखो क्या कह रहा है, सुनो। चीन की सेना को खदेड़ के भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका, लेकिन राहुल गांधी क्या कहता है? कहता है भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है, ये उसका वक्तव्य है। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे गद्दार पे। ऐसा गद्दार नेता प्रतिपक्ष कभी ना हो। और मैं एक और बात कहूंगा, इनके मुंह से निकला हर भारतीय देश के प्रति समर्पित है। बिल्कुल सच है। यहां जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, आप कुछ भी कहेंगे देश के तिरंगे के लिए न्यौछावर कर देंगे, लेकिन गद्दार नंबर 1 रॉबर्ट वाड्रा, पहलगांव हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार क्योंकि अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। गद्दार नंबर 2 सिद्धारमैया, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। गद्दार नंबर 3 चंद्र कुमार, कृषि मंत्री हिमाचल, पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। गद्दार नंबर विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस विधायक, आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता। और सबसे बड़ा गद्दार खड़गे जी, जो कहते हैं ये छोटा मोटा युद्ध है, इसमें सेना ने किया ही क्या। अब आप मुझे बताइए, सारे गद्दार इधर है। ऐसे आस्तीन के सांपों को जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। कैसी लगी आगे स्वाद? अंजना जी, भाजपा का इतिहास ही रहा है गद्दारों का। अगर खोदेंगे ना तो 1950 से लेके अभी तक गद्दार ही गद्दार निकल के आएंगे। अगर भाजपा पहले जनसंघ थी, फिर जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो ये सब किस लिए बनी? क्योंकि गद्दारी को छुपाने के लिए नाम बदलना पड़ता है, नाम बदलने के लिए पहचान बदलना पड़ता है, पहचान बदला, इन्होंने निशान बदला। तो गद्दारों की जमात भाजपा 1950 से अभी तक है। अरे आप ही लोग देश चलाएंगे, बीजेपी कांग्रेस यही नेता इनको गद्दार कहते हैं, इनको गद्दार कहते हैं। मतलब बताइए देश के नागरिक का क्या हाल बना दिया है, क्या बता दिया है? ये इनको गद्दार कह रहे हैं, इनको गद्दार कह रहे हैं। सरकार यही चलाते हैं, कभी ये चलाते हैं, कभी ये चलाते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, सुर्खियां बटोरी, जो भारत में 0 वो पाकिस्तान में हीरो। ये देखिए तस्वीर, चल रहे हैं रफेल को हाथ में पकड़ के खिलौना बना के अजय राय कांग्रेस के। राहुल गांधी के वक्तव्य पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पढ़े जा रहे हैं। क्यों ऐसा है आपको मालूम है? क्योंकि जब ये जरूरी होता है कि देश पूरा एक साथ खड़ा हो जाए, तो राहुल गांधी आस्तीन का सांप बन के डसने का काम करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं उनको भी मारना हमें आता है। एक दो सवाल ले लेते हैं, एक साथ जवाब। सर, जब प्राइम मिनिस्टर कुछ करते हैं, अगर वो ना करें
उस पे भी आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर वो कुछ करते हैं, आप उससे पे क्वेश्चन करते हो कि ये कैसे वो कैसे, कोई चीज़ देखते नहीं है, और फिर आप बोलते हो कि हमें बोलने नहीं दिया जा सकता है, फिर आप क्वेश्चन भी करते हो, तो फिर ये कैसी बात हुई? ठीक है, चलिए 2-3 सवाल सवाल है लगभग। मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया, देश विकसित कर रहा है सर, देश आगे बढ़ रहा है, और इन ऐसी जब विकसित कर रहा है तब ऐसी चीजें हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो ये बहुत मोदी जी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है सीज फायर का, कि अगर सीज फायर होगा तो बाहर से जो कंपनियां आ रही है ना, वो अगर ऐसा चलता रहेगा तो कंपनियां नहीं आ पाएगी सर। तो ये बहुत अच्छा किया कि युद्ध में देश को नहीं झोंका उन्होंने। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, तब मैं सवाल पूछिए। मैम, ये हमेशा मोदी जी के लिए ही करते हैं। अगर वो कुछ अच्छा करें तो वो बुरे हैं, वो कुछ बुरा करते हैं तो भी वो बुरे ही हैं। क्या सीन है। बहुत बढ़िया। वो राफेल लाए हैं, वो भी बुरा है उनके लिए जी। हर चीज के लिए। अच्छा तो कब तक चलेगा? वो राहुल गांधी अपने पे कभी स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं कि वो भी गलती कर। जल्द मुझे पता है कि मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने फिक्स्ड ऑडियंस बुलाया, इसलिए कितने छात्र यहाँ पर हैं जो पहली बार आज इस शो में आए हैं? कितने हैं जो दूसरी बार आए हैं? अंजना जी। छात्र, मुझे पता था आप तो अंजना जी, बोलिएगा ही। अंजना ये स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज से बुलाए हुए स्टूडेंट्स हैं। क्या जरूरी है, अंजना जी कोई भी फिक्स हो सकते हैं। कॉलेज से बुलाए हुए स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ बहस करने आ जाइए, आ जाइए, हम लोग चलते हुए लड़ते हैं बैठ के। चलिए लड़ते हैं, क्या तमाशा। बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है। आप बोलोगे तो आपको कितने बताना हैं जो पड़ेगा ना। स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? अंजना कोई जी, ऐसा है जो स्टूडेंट नहीं है? कोई अगर है तो उठा लीजिए। अच्छा, आप एक हैं। अंजना बगल जी, वाले, आप क्या हैं? आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ? पक्का? ठीक। और किसी का सवाल इधर से? अब 2-3 सवाल इधर से लेंगे। आपका सवाल लगभग मैं कांग्रेस से ये कहना चाहूँगा कि आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप हमारे सैनिकों पे कोई जवाब मत किया करिए। ये बार बार जो विपक्षी बार बार बोलते कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने आके जो भारत का मतलब वो युद्ध रुकवाया, बार बार वो दावा कर रहे हैं। मैं पहले की बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भारत और पाकिस्तान का बार बार जो है झगड़ा होता था, तो मनमोहन सिंह जाके वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाके उनके सामने झुके थे कि मुझे पाकिस्तान से बचाओ, और नवाज शरीफ ने मजाक बनाया था कि भारत के प्रधानमंत्री वो एक बूढ़ी औरत की तरह जाके अमेरिका के प्रधानमंत्री के पैरों में गिर रहे हैं। और अब क्या स्थिति आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान को धूल चटाई, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाके अमेरिका के राष्ट्रपति के पैरों में गिरा है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने आके जो है युद्ध। एक बार जवाब दो। सर, जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी, तो 2 न्यूक्लियर सक्षम देश आपस में लड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह तो जब रसिया और यूक्रेन की वॉर भी हो रही थी, तब वो स्टूडेंट्स जो वहां से आए थे, तो उस वक्त तो आप ये भी कह सकते थे कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। तब तो आपने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, और अभी आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपने बोला ना कि जो प्रधानमंत्री हैं वो हिस्ट्री के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो 22 बार गले लगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लेगेसी कांग्रेस बहुत पहले से चलाती आ रही है? जब मनमोहन सिंह मौन रहते थे और यासीन मलिक से हाथ मिला रहे थे, जब वो कश्मीरी पंडितों को हलिफ गलिफ जलिफ का नारा लगा के भगा रहे थे वहां से, क्या आपको लगता है ये लेगेसी तब से चलती आ रही है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा है जो बीजेपी से कोई सवाल पूछना चाहता है? आप आ रही हो आपके पास। एक बार मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हो गए जिसका आप दोनों को जवाब देने कहें तो आप एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि हम लोग आर्मी से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और कहाँ मोदी जी ये बोल रहे थे कि वो ग्लोबली टेररिज्म को ख़त्म कर देंगे, कहाँ उनसे जम्मू का भी टेररिज्म ख़त्म नहीं हो रहा है जब वो ट्रंप के साथ मिलके ये आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि तमाम सवाल जो है वो आपसे है। सेना को लेकर लोगों को ये लगता है कि आप लोग सेना पर आरोप लगा रहे हैं, जो गलत है। अंजना जी, और राहुल जी पर भी उनका सवाल था पहले। मैं सब पे जवाब दूंगा। मैं पहले इन सारे पब्लिक को जो बैठे हुए सवाल किए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं और इनको नतमस्तक करता हूं, क्योंकि आज ये लोग सवाल पूछने के काबिल हैं। विपक्ष से आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। मैं कहता हूं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आप जैसे युवाओं के लिए जननी और जन्मभूमि का वो सम्मान है। तो राहुल गांधी जी इस थ्योरी पे काम करते हैं कि राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। सेना का राजनीतिकरण हम नहीं करते, ना करेंगे। चल झूठा। सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं, पूछेंगे। नरेंद्र मोदी जी क्रेडिट लेने आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, फोटो खिंचवाइए, क्रेडिट लीजिए, दिन गिनिए, लेकिन बात क्रेडिट लेने से नहीं होता। चाइना ने, किसी ने सवाल किया, 10 अरब डॉलर का घाटा चाइना की वजह से हो रहा है। भाइयों, बच्चों, बहनों,
10 अरब डॉलर का घाटा, सॉरी 10 नहीं, 100 अरब डॉलर का बिजनेस व्यापार घाटा, 100 अरब डॉलर का। उसकी वजह से देश गर्त में जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की वजह। तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे भाई? सवाल बनता है, सवाल पूछेंगे। अंजना जी, और जो उस बच्ची का सवाल था कि हम सेना पर नहीं, अरे रुकिए प्रभु, सेना पर नहीं, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी विदेश नीति को लेकर पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि सबने नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करी, सेना की भी तारीफ करी और इतनी स्पष्टता से जो जनता के मन में है वो बात रखी। आपकी शान में अर्ज किया है मैंने, मैं करता नहीं लेकिन अब कर देता हूं। गम नहीं अगर बदल जाए जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कभी तुम बदल ना जाना। ये अब आप सुनिए, अब वहां पे मेरी एक बहन बैठी थी, उन्होंने एक बात करी और क्या बदला है ये आवश्यक है जानना। बदला ये है कि 26/11 का आतंकी हमला हुआ। फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगर हमने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, अगर पहलगांव हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और एक फर्क और है, मनमोहन सिंह जी का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जो गलत था वो गलत था। ये देखिए तस्वीर, यासीन मलिक एयरफोर्स के 4 जो हमारे ऑफिसर थे उनको मार दिया था और इससे प्रधानमंत्री आवाज पे मिलते हैं और मोदी जी आए और ये देखिए यासीन मलिक बालों से खींच के उसको जेल में डाला है। ये है फर्क। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी जी को मतलब बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के मन में एक बात चल रही है बहुत दिन से कि हम, कैसे पता चला? मैं बता रहा हूँ ना कि हम तो डूबेंगे सनम, हम तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की जो नैया है या हो गई है, खेल खत्म है। गजब बेइज्जती है। इस पे एक बात बोलता हूं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। तो बस बात इतनी सी है कि राहुल गांधी जी तब करके खरा सोना बने हैं और राजनेता हैं इस देश की, जनता ने जिताया। आप लोग ही कहते थे ना मोदी जी सैकड़ों देश घूम के आ रहे हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे देश में, कहते हैं ना, मानते हैं कि डंका बज रहा है ना, लेकिन काम कौन आए? शशि थरूर कांग्रेसी, सलमान खुर्शीद कांग्रेसी और आनंद शर्मा भी हमारे नेता हैं। तो इसलिए आनंद में रहिए, कांग्रेसी ही काम आएंगे देश के लिए जब दुनिया में बात करने की होगी। तो नरेंद्र मोदी जी के पास कोई व्यक्ति नहीं है जो बात कर सके पूरी दुनिया में। एक देख बात और, ट्रंप बीजेपी का अपमान करेंगे तो चलेगा, लेकिन देश का अपमान करेंगे तो नहीं चलेगा। अपने मित्र का अपमान करें जो चुनाव प्रचार करने जाता है तो चलेगा, लेकिन भारत माता का अपमान करेंगे तो नहीं चलेगा। वो मित्र कौन है इनका जो जाके कहता है अमेरिका में? कौन है मित्र इनका? किसने कहा था आपकी बात? ट्रंप सरकार। और वही ट्रंप इनको ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगे पे रखता है। तो मैं देश का अपमान नहीं सहूंगा, भारत माता का अपमान नहीं सहूंगा। रुको जरा, सबर करो। बीजेपी वाले माफी मांगे। मैंने और ट्रेड को लेकर धमकी दी और उसकी वजह से हुआ, वो भारत का अपमान है। देखिए, इन्होंने कहा भारत माता का अपमान नहीं सहेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे याद आता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे एक मंत्री ने नारा लगाया भारत माता की जय। विजय साहब पे कुछ कार्रवाई कर दीजिए ना। पीछे से कांग्रेस के नेता ने टिपियाया, कहा भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलो। और ये अपमान की बात करते भारत माता की। खोपड़ी तोड़ है। दूसरी बात आप बताइए, ये कहते हैं सलमान खुर्शीद कांग्रेसी, मनीष तिवारी कांग्रेसी। ये भूल जाते हैं जब ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का नेतृत्व करने जाता है तो सलमान खुर्शीद भारतीय, शशि थरूर भारतीय, जैसे रविशंकर प्रसाद जी भाजपा के नहीं भारतीय, इसलिए वहां गए थे और तभी भारत की साख और बढ़ाई और गर्व है हमें इन सब पे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।